ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से आप क्या समझते हो, इसका मैकेनिज्म क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो भाई पहले तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये होता है कि मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई वो डिस्प्लेस कर जाती है, पाई बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी होती है, इंड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और भाई इसको ये नहीं बोलते, इसको भाई कोई प्लस सी और माइनस इफेक्ट नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि आजकल इसको नहीं है, इसको भाई किसके अंडर पढ़ लेते बताओ, रेजोनेंस के अंडर पढ़ लेते इसको। ठीक है बात, जब आपने क्या पढ़ा था, टोटोमेरिज्म। भाई जब आपने तो क्या पढ़ा था, टोटोमेरिज्म, इजंट इट। बताओ, तो आप ये बताओ भाई, तो यहाँ पर तो ये बताओ कहाँ से कहाँ पर आ गया था, यहाँ से यहाँ पर आ गया था। अरे सॉरी भाई, बताओ हमारे पास क्या बताओ, यहाँ पर भाई डबल बॉन्ड है हमारे पास ये, और यहाँ क्या है, OH। अरे बोलो भाई, इजंट इट। तो कहाँ पर आ जाएगा, और ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो क्या इसमें भाई एक पोलराइजेबिलिटी इनवॉल्व फॉर्म से भाई कीटो फॉर्म बनाना। तो हमारे पास बताओ क्या था हमारे पास, तो यहाँ तो क्या जाएगा भाई, नेगेटिव, यहाँ तो क्या जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ बताओ क्या जाएगा, ओके पास पॉजिटिव, इजंट इट। तो क्या आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्या ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, या आपके उसके क्या बताओ भाई, अरे हमारे पास बताओ क्या थी भाई, कुछ बात आपको पहले पड़ रही, या सिंपल सेंस में भाई हमारे पास अगर आपने ये कहाँ भेज दिया, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। ये कार्बन पॉजिटिव, कार्बन क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा, इजंट इट। तो ये भी क्या एक तरह से क्या यहाँ पर भाई पोलराइजेबिलिटी नहीं आई क्या। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग से क्या आ जाए, चार्जेस क्या हो जाए क्रिएट, तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, अब भाई ये इफेक्ट होता है टेम्परेरी, क्या होता है ये, टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं होता। ओके, अब एक बात और भाई, इसको कई बार प्लस सी, इसको नहीं है, जो पुरानी बुक्स हैं उनमें इसको प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट में बोल देते हैं, और ये उसमें ये मानते हैं कि भाई ये सिर्फ कब होता है, जब भाई बताओ किसकी प्रेजेंस हो। तो बोलो भाई, पुरानी बुक्स में क्या बोलते हैं, नई बुक्स में नहीं बोलते, लेकिन पुरानी बुक्स में क्या बोलते हैं कि ये किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बोलो भाई, तो अगर बताओ क्या हो जाए हमारे पास, एक क्या हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, क्या एक प्रोटॉन, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए, ये भाई यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो क्या जाएगा हमारे पास, इस पे नेगेटिव, पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसी पे कांटेक्ट कर दे, यानी जिस पे कौन गया है, डबल बॉन्ड, उसी पे कौन कांटेक्ट कर दे भाई, रिएजेंट, तो उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको भाई, प्लस ई इफेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास फिर क्या आ जाएगा तो भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा CH, फिर क्या हो गया
CH, और ये तो क्या है हमारे पास, ये पॉजिटिव नहीं है क्या। तो अगर भाई रिएजेंट कांटेक्ट कर दे जिसके ऊपर कौन गया है, इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जिस कार्बन के ऊपर गया है उसी पे कांटेक्ट कर रहा है रिएजेंट, तो क्या बोलते हैं इसको, प्लस इफेक्ट। आजकल खैर नहीं बोलते, आजकल ये कॉन्सेप्ट पुराना है भाई, नहीं है आपको, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा नहीं। और ये क्या होता है, माइनस इफेक्ट। क्या होता है, माइनस इफेक्ट। वो कब होता है, मान लिया हमारे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, हमारे पास क्या भाई, कार्बोनाइल ग्रुप, यहां पर क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर जहां गया है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया, प्लस साइनाइड हमारे पास क्या है, रिएजेंट कौन है भाई, साइनाइड। तो ये हमारे पास यहां पर आ गया, तो यहां बताओ कॉन्टैक्ट, तो ये साइनाइड कॉन्टैक्ट कर देगा फिर यहां पर, तो बताओ क्या मिलेगा, बोलो भाई, अरे बताओ भाई, यहाँ कौन आ गया, साइनाइड, और ये क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, इजंट इट भाई। ये इसके ऊपर गया तो इस पर यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव आ गया, इस पर क्या होगा, नेगेटिव। इस पॉजिटिव पे किसने कर दिया, साइनाइड ने शुरुआत में, तो ये अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप इसका ऐसे कर सकते हो कि प्लस वाला रिएजेंट पहले अटैक करता है तो प्लस इफेक्ट क्या लाएगा, और माइनस वाला रिएजेंट क्या होगा भाई, माइनस इफेक्ट। तो प्लस वाला कांटेक्ट करेगा माइनस साइड पे, तो बचेगा क्या, प्लस, और माइनस वाला कांटेक्ट करेगा प्लस साइड पे, बचेगा क्या, माइनस। ये भाई ओल्ड डेफिनेशन इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, इजंट इट। और बोलो भाई, और इसमें क्या मानते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए बताओ, इसमें क्या मानते हैं भाई, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस मस्ट है, किसी अटैकिंग रिएजेंट की, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब बताओ क्या है मैकेनिज्म ऑफ भाई, ध्यान रखिए ओल्ड डेफिनेशन, आजकल प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट आपको बुक्स में देखा नहीं मिलेगा भाई, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी बुक में स्लेड कर रखा है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा, अरे भाई ऐसे भाई हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी, तो प्लस या माइनस इफेक्ट, ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब बताओ क्या है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये आपको नजर आया कुछ, बताओ क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या भाई, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इजंट इट भाई, दोनों क्या हमारे पास ये डबल बॉन्ड, और ये बताओ क्या एक लोन पेयर, तो ये लोन पेयर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पहुँच जाएगा, इस ओ के पास। तो आपको बोलो भाई, तो इससे बताओ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर आ गया, तो ये स्पीशीज भाई ये नहीं जाएगी, ओ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, और एन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर कोई भाई, तो ध्यान रखियो, क्योंकि अब यहाँ पर आप प्लस या माइनस ही नहीं बोल सकते भाई, यहाँ पर आप प्लस या माइनस ही नहीं बोल सकते, पता होगा ना कुछ चीज़ का, अरे बोलो, ठीक है। और यहाँ पर किसी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो एक्चुअली में क्या बोलते हैं भाई कि सिंपली पाई बॉन्ड डेंसिटी से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग से अगर क्या क्रिएट होती है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और आपको पता है काम तो कौन करता है, रेजोनेंस। मैं यहाँ पर मैं बना क्या आप समझे बात कि मैंने क्यों बोला था भाई कि इसको रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है भाई, रेजोनेंस है। ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये तो हम ये यार तो घुमाते आए हमेशा, तो क्या है, रेजोनेंस आ गया। अब समझ गए भाई किसको भैया पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ये किसके अंडर भाई कवर हो जाता है, रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, अब बताओ क्या हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। भाई सिंपल सी बात है, आपकी जो क्या होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो किसके जरिए होती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के जरिए। पता होगा ना आपको, अगर मान लिया हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है भाई, नहीं आपको आया, तो ये मान लिया यहाँ पर चला गया, तो ये क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव का ना मेरे पास, सॉरी ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हाँ बोलो भाई, नहीं आपको भैया यहाँ पर आ गया, ये कहाँ पर आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव।
इजंट इट? लेकिन अब दिक्कत क्या है? अब भाई पहले कौन अटैक कर दे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? अब वही रिएजेंट में मोस्टली दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक भी। अगर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पहले अटैक कर दे तो क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल पार्ट पहले अटैक कर दे क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो होते दोनों क्या भाई? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के जरिए होंगी ये, कि नहीं आएगा हमारे पास? तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ कौन अटैक कर दे पहले कोई? न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या बोले, कौन सा इफेक्ट आ गया हमारे पास? ये प्लस इफेक्ट, सॉरी माइनस इफेक्ट। और यहाँ अटैक कर दे क्या आएगा हमारे पास? प्लस इफेक्ट। नहीं आएगा आपको? तो बोलो। और या फिर भाई हमारे पास तो क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या इलेक्ट्रोफिलिक? अरे भाई और सोचिए सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, ये बेटा आपका है ना एमएससी फाइनल में, कार्बन है टू एटम मल्टीपल बॉन्ड भी क्या होता है? ऐसे तो अटैक होता है। नहीं पता आपको? पहले पढ़ी वहाँ क्या होता है भाई? ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ से भाई ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ना। तो क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। अब यहाँ किसने अटैक कर दिया? बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल ने। नहीं आएगा आपको? नहीं बता आपको? पहले पढ़ रही भाई। तो ये तो क्या एडिशन है? ये सारे किसके जरिए हो रहे हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के जरिए। दूसरा आपका, और जो आपका भाई इवन जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक, अब सारा मैकेनिज्म आपको आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका जो कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर पहले कौन अटैक करता है? उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर पहले कौन अटैक करता है? बताओ भाई। इलेक्ट्रोफाइल। अरे बोलो भाई, ये डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। नहीं बताओ आपको? पहले पढ़ी। तो भाई बताओ किसने अटैक कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल ने। तो हमारे पास एक प्लस वाली स्पीशीज नहीं बन जाएगी क्या? तो वो भी सारा किसके जरिए होता है? हालांकि बेंजीन में घूम रहा है भाई, लेकिन ये घूमना रुक जाता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ से नहीं पहुँच जाएगा हमारे पास। अरे बोलो। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के जरिए। और ऊपर से भाई आपका जो टोटोमेरिज्म था वो भी क्या एक तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के जरिए हो रहा है। नहीं आपको? तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है। ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त।